हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। यूं तो हर आराधना सभा विशिष्ट होती है, पर आज संसार के अधिकांश भागों में फादर्स डे मनाया जा रहा है। पिता का सम्मान किया जा रहा है, पिता की उपलब्धियों पर ध्यान दिया जा रहा है, बच्चे अपना सम्मान प्रकट करते हैं, परिवार के लोग, हमारी जो माता है, पत्नी हैं, वो सब अपना स्नेह प्रकट करते हैं और हमको बधाई देते हैं, हम जो पिता हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि एक आदर्श पिता बनने के लिए हमको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए वो ये कि उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर की झलक हमारी जिंदगियों से लोग देख सकें, हमारे परिवार के लोग देख सकें और उस परमेश्वर के प्रेम और उसकी क्षमा और उसके गुणों को देख सकें कि एक अच्छे पिता के समान, परिवार के मुखिया के समान किस प्रकार हम उनको उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जिस मार्ग पर परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें। जो परमेश्वर का मार्ग है, जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है, जो मार्ग अनंत धाम को जाता है, जो मार्ग विनाश की ओर नहीं परंतु अनंत जीवन के धाम की ओर, पिता के धाम की ओर हमको ले जाता है। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे, गीतों को गाएंगे, उत्साह के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके साथ एक अंतरंग संबंध का अनुभव करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, अपनी भेंटें उसे चढ़ाएंगे और उसकी सच्चे मन से आराधना करेंगे। सारी चिंताओं, सारी परेशानियों, सारे नकारात्मक और पीड़ादायक सोच को हम दूर करते हुए परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसके वचनों पर ध्यान करेंगे। तो हिंदी चर्च ऑनलाइन की हमारी सारी टीम की ओर से आप सबों को मैं हैप्पी फादर्स डे कहता हूं और हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन की आज की इस आराधना में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने के पूर्व हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको जीवितों के मध्य में रखा है। प्रभु जी, आज की इस संपूर्ण आराधना को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हमारा गीतों को गाया जाना, वचन को सुनना, भेंटों को चढ़ाया जाना, ब्यारी में शामिल होना आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। आज की इस पूरी आराधना को एक बार फिर से आपके हाथ में देते हुए, आपकी उपस्थिति को मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर निश्चय ही स्तुति और बड़ाई के योग्य है। आइए हम सब बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में कुछ गीत एवं कोरसेस गा लेंगे। ऐसा प्रेम किया
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या ये पल दो पल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या ये पल दो पल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन को लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा। कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा। कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी विश्व के अनेक देशों में आज के दिन फादर्स डे मनाया जाता है, जिसमें पिता का सम्मान किया जाता है और विशेष रूप से अपना ध्यान पिता की ओर आकर्षित करते हुए उनके जीवन के प्रति जो बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं। 19 जून 1910 को अमेरिका के वॉशिंगटन प्रदेश में फादर्स डे का प्रारंभ हुआ था। यूएसए सीनेट की गवर्नर सोनोरा डॉड ने इसका प्रारंभ किया था। आश्चर्य की बात है कि एक बेटी ने फादर्स डे का प्रारंभ किया। सोनोरा डॉड के पिता के 6 बच्चे थे। माता की मृत्यु हो चुकी थी। अकेले पिता ने 6 बच्चों का लालन पालन किया अपनी अन्य जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ और अपने कर्तव्यों को बाखूबी से निभाया। सोनोरा डॉड के पिता अमेरिकन आर्मी के सदस्य भी रहे और अमेरिकन आर्मी में रहते हुए उन्होंने 6 बच्चों की जिम्मेदारी को पूर्ण किया। सोनोरा डॉड के सम्मान में 1916 में अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन वहां पहुंचते हैं और उन्होंने स्पोकेन वॉशिंगटन स्टेट में जाकर फादर्स डे का अनुमोदन किया और तब से फादर्स डे की बात दुनिया में फैलने लगी। उसके बाद कुछ गैप आ गया, कुछ कमी आ गई। फिर 1972 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक विशेष अध्यादेश जारी किया जिसमें उन्होंने फादर्स डे के संबंध में इसको मनाने के लिए उस पर हस्ताक्षर किए। तब से लगातार इसे फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पिता को सम्मान देने की बात होती है, धन्यवाद देने की बात होती है। स्वर्गीय पिता जो वचन में हैं
उसके वचनों की ओर ध्यान लगाने की बात होती है, स्वर्ग पिता की ओर देखने की बात होती है, एक आदर्श मसीही पिता के जीवन में कौन कौन सी बातें होना चाहिए, आज फादर्स डे के दिन इन बातों में से कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहली और प्राथमिक बात यह है कि पिता के जीवन में स्वर्गीय पिता का अर्थात परमेश्वर यहोवा का प्रथम स्थान होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय की 37वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर का आदर करना है, सम्मान करना है, उसे प्राथमिकता देना है। परिवार के सदस्यों में यह बात स्पष्ट होना चाहिए। पिता के जीवन में यह बात दिखाई देना चाहिए कि उसके जीवन में खराई है, ईमानदारी है, पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी है। वह पिता जो परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार परिवार का संचालन करता है। परमेश्वर पिता की प्राथमिकता पिता के जीवन में, इस संसार में हमारे पिता के जीवन में प्रमुख बात है। दूसरी बात, पिता के जीवन में कहीं दोहरापन नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए। बच्चों की प्रमुख पाठशाला उनका परिवार होता है, घर होता है, वहीं सबसे अधिक समय उनका बीतता है, वहीं उनमें संस्कार हस्तांतरित किए जाते हैं, वहीं उनके जीवन की आधारशिला रखी जाती है और माता पिता का इसमें प्रमुख कार्य होता है, उनकी अहम भूमिका होती है। पिता के जीवन में कपट नहीं होना चाहिए और कपट का अर्थ यह है कि जो पिता कहता है वह करे, उसमें समानता हो, यह आवश्यक है। याकूब की पुस्तक के 5वें अध्याय की 12वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। अर्थात यदि हम जो बात कह रहे हैं उसे हमें पूरा करना है। अगर हम अपने बच्चे से कुछ कह रहे हैं और उस बच्चे से जो हमने कहा है उसको हम पूरा नहीं कर पाते, तो बच्चे का विश्वास डगमगाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो इंटेग्रिटी की बात होती है, खराई की बात होती है, उनमें ये दो ही बातें आवश्यक होती हैं, कथनी और करने की। अगर व्यक्ति जो कहता है वह करता है और जो करता है वही कहता है, ऐसा व्यक्ति विश्वास योग्य होता है। तो वो जो इंटेग्रिटी की बात है, खराई की बात है, हाँ की हाँ और ना की ना, वो बात प्रमुख है। याकूब की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 10वीं से 12वीं आयतों में लिखा हुआ है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यह वचन में लिखा हुआ है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पिता का जो जीवन होता है बच्चों के लिए, वह परमेश्वर पिता का रिफ्लेक्शन होता है। उस पिता के जीवन की खराई में, उस पिता के जीवन के आदर्श में उनको परमेश्वर पिता की झलक दिखाई देना चाहिए। यदि पिता के जीवन में वो प्रेम, वो खराई, वो क्षमा की भावना है, तो बच्चों का ईश्वर पर विश्वास मजबूत होता है। यदि पिता जो बच्चों से अपेक्षा करे पर स्वयं वैसा जीवन ना जिए, तो बच्चों के हृदय में छल, कपट, घृणा, क्रोध, जलन आदि दुर्भावनाओं का जन्म यहीं से होता है। ये बहुत प्रमुख बात है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर हम बाइबल में इसहाक का उदाहरण देखते हैं। इब्राहिम इसहाक का पिता है और परमेश्वर के आदेश के अनुसार पिता अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ले जाता है। और जब वो
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इकलौते बेटे को बलिदान करने के लिए ले जाता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में पीड़ा होगी, उसके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न होंगे, उसे परमेश्वर का आदेश समझ में नहीं आ रहा होगा। परंतु यहां उसके विश्वास की परख की बात थी। इब्राहिम ने परमेश्वर पर संपूर्णता से विश्वास किया और जैसा परमेश्वर ने कहा उसने उसकी आज्ञा मानी, और परमेश्वर ने अंतिम क्षण में इब्राहिम को अपने पुत्र का बलिदान करने से रोक दिया। उस दिन इसहाक ने देख लिया कि उसके पिता के जीवन में परमेश्वर पिता की प्राथमिकता है, परमेश्वर के आदेश के पालन करने की प्रमुखता है। उसके पिता के जीवन में कोई दोहरापन नहीं है, छल कपट नहीं है, और उसका पिता सबसे बढ़कर, यहां तक कि अपने बेटे से भी बढ़कर, अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम रखता है। क्या आज हमारे बच्चे या हमारी पत्नी यह कह सकती है, हम जो पिता हैं, हमारे जीवन में खराई है, ईमानदारी है, दोहरापन नहीं है, पारदर्शिता है, कथनी और करनी में अंतर नहीं है? क्या ऐसा हमारे परिवार के लोग कह सकते हैं? तो इस बात पर भी हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में हिपोक्रेसी का कोई स्थान ना हो, हमारे जीवन में कथनी और करनी में अंतर ना हो। यदि हमने बच्चे से कोई वादा किया है तो उस वादे को हम निभाएं और उसको पूरा करें। तीसरी बात हम देखेंगे, परिवार में पिता अपने बच्चों को सर्वोत्कृष्ट भेंट यह दे सकता है कि बच्चों को इस बात की निश्चितता हो कि उनका पिता उनकी मां से सच्चाई से प्रेम करता है। वचन में इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से इस हद तक प्रेम किया कि उसने अपने आप को, अपने जीवन को कलीसिया के लिए बलिदान कर दिया, और तब इसी आधार पर कलीसिया की स्थापना हुई। क्या हम जो पिता हैं या जो दादा या नाना हैं अपनी पत्नी के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करते हैं? क्या हमारे और हमारी पत्नी के बीच में बच्चे हमारे इस प्रेम को देख सकते हैं? ये परमेश्वर का आदेश है कि पति पत्नी से प्रेम करे और पत्नी पति की आज्ञा को माने। इन सब बातों का आधार प्रेम है, इस रिश्ते का आधार प्रेम है, परिवार का आधार प्रेम है, माता पिता का बच्चों से जो संबंध है इसका आधार प्रेम है। बाइबल में हमें प्रेम का अर्थ मिलता है। 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, प्रेम सब बातें सह लेता है। क्या हम सब बातें सह लेते हैं? प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में धीरज धरता है। क्या हमारी जिंदगी में वो धैर्य पाया जाता है? प्रेम अभद्र व्यवहार नहीं करता। क्या हम जो पति हैं, हम जो पिता हैं, क्या हमारे जीवन में कहीं अभद्रता तो नहीं है? प्रेम बुराई का लेखा नहीं लेता, यह नहीं कहता कि तुमने तो ऐसा किया था। अतीत की जो चोटें हैं, अतीत में जो हमने गलतियां की हैं, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हम कहते हैं कि यदि हम पुरानी बातों को निकालेंगे और पुरानी बुराइयों को सामने लाएंगे और एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे तो इसका क्या निष्कर्ष होगा? इससे किसका भला होगा? इससे कैसे परिवार मजबूत होगा? फिर लिखा हुआ है, प्रेम डींग नहीं मारता, प्रेम अहंकार नहीं करता। हम पिता हैं, हमको अधिकार दिया है, हम
परिवार के मुखिया हैं तो क्या हम में अहंकार तो नहीं आ गया है? क्या हम में घमंड तो नहीं आ गया है कि कहीं हम दबाव से अपने बच्चों पर अधिकार जता रहे हैं? कहीं हम गलत बातों के लिए अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को प्रेरित कर रहे हैं, या हम गलत बातों की अपेक्षा कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे इस खराई को, इस सच्चाई को, इस प्रेम को हमारी जिंदगी में देख सकते हैं? पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। देखिए यहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा है, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। वचन में लिखा है कि जिसे तुमने देखा है तुम उससे प्रेम नहीं रख सकते, तो तुम मुझसे अर्थात परमेश्वर से कैसे प्रेम रखोगे? मैं तो दृष्टिगत नहीं हूं, परंतु जो तुम्हारे सामने है, जिससे तुम्हारे संबंध है, जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं, जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, क्या उनसे तुम प्रेम रखते हो? और अगर उनसे तुम प्रेम नहीं रखते, उनके लिए तुम में सहनशीलता नहीं है, तुम में धैर्य नहीं है, तो तुम परमेश्वर से कैसे प्रेम रखोगे? क्योंकि वचन में लिखा है, तुमने तो मुझे नहीं देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यहां एक प्रमुख बात है जो हमें देखना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कैसा प्रेम? वो विशुद्ध प्रेम जो पिता के प्रति मेरा है, जो पिता ने मुझसे किया है, वो विशुद्ध प्रेम क्या तुम्हारे जिंदगी में पाया जाता है, तुम्हारे हृदय में पाया जाता है? वही प्रेम है। प्रेम का तो आजकल बहुत ही गलत चित्रण होने लगा है। प्रेम की परिभाषा बदल गई है और हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्रेम विशुद्ध हो, सच्चा हो, वैसा हो जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से किया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से किया, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया, कि उसने अपने आप को मेरे और आपके खातिर बलिदान कर दिया। चौथी बात पर हम गौर करेंगे, जो बहुत प्रमुख बात है। पिता जो है वो प्रोवाइडर है, उस पर स्रोत उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 25वीं और 26वीं आयतों में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। यहां ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं, प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है। प्रभु यीशु मसीह ये बात हमसे कह रहा है। बड़ी सीधी, सरल और सच्ची बात है। और आगे वो कहता है, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता करना, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को तो देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हारा स्वर्गीय पिता प्रोवाइडर है, वो भोजन देता है, वो तुम्हारी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है, तुम्हारा विश्वास है उस पर, और वो तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुमको अवश्य देगा। तो परिवार का मुखिया होने के नाते न सिर्फ पिता का कार्य परिवार की अगुवाई करने का होता है, परंतु परिवार के लिए स्रोत जुटाने की जिम्मेदारी भी पिता की होती है। कितने पति इस बात को नहीं समझते और अकर्मण्य बने रहते हैं, और पत्नी पर दबाव होता है कि उसे ही कमाना है, उसकी ही जिम्मेदारी है, उसी के को स्रोत जुटाना है, और उसी से पति का खर्च भी निकलेगा, परिवार का खर्च भी निकलेगा, और हम कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम तो सेवकाई कर रहे हैं और हमारी पत्नी अगर कमा रही है तो ठीक है। ये बात कहकर वो अपनी गलत सोच को
न्यायोचित बनाना चाहते हैं, जस्टिफाइड करना चाहते हैं, परंतु पिता पर, परिवार के मुखिया पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोवाइडर हो, कि वो स्रोत जुटाने वाला हो, कि वो कमाने वाला हो, कि वो अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो। पहला तिमुथियुस उसके 3 अध्याय की 5वीं आयत में एक बहुत स्पष्ट और कठोर बात लिखी है, इस पर हमें ध्यान करना है। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो, फिर से सुन लीजिए, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। और एक और बेहद महत्वपूर्ण आयत जो वचन में पाई जाती है वो पहला तिमुथियुस 5:8 में है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। इसका अर्थ यह है कि जो अपनी पत्नी, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, वो एक अविश्वासी से भी बदतर हो जाता है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। तो हमको ध्यान देना है कि हमको परिश्रम करना है। हम प्रोटेक्टर भी हैं और प्रोवाइडर भी हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर ने परिवार का मुखिया बनाया है और मुखिया का यह फर्ज होता है कि वो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अगुवाई करे। फादर्स डे की जब हम बात करते हैं तो एक घटना का विवरण मैं अवश्य देना चाहूँगा चार्ल्स स्टैनली के संदर्भ में। चार्ल्स स्टैनली का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। वो बहुत विद्वान प्रचारक हैं। आज भी वृद्धावस्था में वो अमेरिका में एक विशिष्ट प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत गहराई से उन्होंने परमेश्वर के वचनों का अध्ययन किया है, बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। आज उनका नाम सारे विश्व में बड़े सम्मान से लिया जाता है। वो अपनी जिंदगी की एक घटना बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिता की मृत्यु जब वो 9 माह के थे तब हो गई थी। कठिन परिस्थितियों में उनका लालन पालन हुआ। 9 माह की उम्र में पिता का चला जाना, लगभग बिना पिता के उनकी जिंदगी बीती। और उस पिता के प्रेम का, उस पिता के अपनत्व का, उस पिता के अधिकार का, उस पिता के आलिंगन का उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एहसास नहीं किया। और जब वो अपनी मिनिस्ट्री में पहुंचते हैं तब बहुत वर्षों के बाद उनके जीवन में एक बड़ा खालीपन आ जाता है और उससे उनका हृदय टूटने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, मिनिस्ट्री अच्छी चल रही है, कलीसिया बढ़ रही है, सब अच्छा चल रहा है, वचन का प्रचार हो रहा है, परंतु भीतर एक खालीपन भरा हुआ है। एक पीड़ा का अनुभव वो कर रहे हैं। और तब वो अपने 4 निकटतम मित्रों को फोन करके कहते हैं कि मैं आप सबसे मिलना चाहता हूं। वो चारों मित्र उनसे बहुत प्रेम रखते थे और वो मित्र यात्रा करके एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली से वो मिलते हैं। और वो उस स्थान पर अपने मित्रों से कहते हैं कि बस मुझको अपने दिल की बहुत सी बातें शेयर करने दो। मेरे अंतर्मन से जो पीड़ा है उसको मैं व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा दिल भरा हुआ है और मैं नहीं जानता कि क्यों मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूं। सो वो उनसे सुबह से लेकर शाम तक बातें करते हैं और ये चारों मित्र हैं जो बैठकर उनकी बातें सुन रहे हैं। और चार्ल्स स्टैनली के आंसू बहने लगते हैं। वो आंसू उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। फिर वो खामोश हो जाते हैं। दूसरा दिन आता है, फिर बहुत सी अंतरंग बातें होती हैं, भावनात्मक वातावरण बन जाता है, बहुत आंसू बहते हैं। चार्ल्स स्टैनली अपनी वेदना को प्रकट करते हैं। तब उनमें से एक मित्र उनके पास आता है, उनके कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है कि चार्ल्स तुम एक काम करो, यहां आओ और हमारे पास आकर अपने हाथ जोड़ो, अपनी आंखों को बंद करो और गहराई से इस बात का एहसास करो कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने
तुमको अपने आगोश में ले लिया है और वो तुम्हारे इस खालीपन की पीड़ा को समझ रहा है। और इस बात को समझो कि मानो वह तुम्हें अपने गले लगाए हुए है। उसने तुम्हें अपने दिल से लगा लिया है और उसने तुमको एक अपने आलिंगन में बांध लिया है। और वो चाहता है कि उसके प्रेम का, उसके गहन और असीम प्रेम का एहसास, उस बात को महसूस तुम कर सको। और तब डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली ने लिखा है कि वो रोने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं और उस अनुभव से गुजरते हुए, खामोशी के उस प्रार्थना के पलों से गुजरते हुए, उनको परमेश्वर पिता के अगाध प्रेम का अनुभव होता है, एक अंतरंग अनुभव होता है, एक भावनात्मक अनुभव होता है। और तब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उनके मन का भार, उनके हृदय की पीड़ा, मानो सब कुछ पिघल गई है। वो भार उनके मानस पटल से चला गया है और परमेश्वर के प्रेम में उसके आलिंगन का एहसास वो कर रहे हैं। उस परमेश्वर के प्रेम के एहसास के बाद उनकी जिंदगी मानो बदल गई। उनकी जिंदगी फिर एक नए उत्साह से बदल गई। वो खालीपन चला गया और उनको इस बात का एहसास हो गया कि मेरा स्वर्गीय पिता जीवित है, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझको अपनी बाहों में ले लिया है, अपने हाथों से उठा करके मेरा आलिंगन किया है। हमारे लिए यह बात जानना जरूरी है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे सांसारिक पिता से कहीं बढ़कर है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमको आगे बढ़ाया है, जिसने कितनी बार हमको चंगाई दी है, जिसने हमको उठाया है, जिसने हमको गले से लगाया है। जब लोगों ने हमारा तिरस्कार किया तो उसने हमें अपनाया है। और वो पिता हमसे असीमित प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे लिए बलिदान होने को इस संसार में भेज देता है। आज हम में से कितने हैं जिनके पिता जीवित हैं? हमारे लिए आशीष की बात है। आज हम में से कितने हैं जो देख रहे हैं कि उनके पिता पीड़ा से, बीमारियों से, कठिनाइयों से मानो अपंग होकर के गुजर रहे हैं, और ये भी पीड़ा की बात है। हम में से कितने हैं जिन्होंने अपने पिता को अल्पायु में खो दिया है, परंतु हम इस बात को जानें कि हमारा स्वर्गीय पिता आज हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे दाहिने हाथ से भी नजदीक हूं, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सदैव बना हुआ है, मेरे हाथ सदैव तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हें अपने आगोश में लेना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी के खालीपन को भरना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने प्रेम का एहसास कराना चाहता हूं। वो स्वर्गीय प्रेम जो एक दिन हम सबों को मिलेगा, जब इस संसार से पार होकर हम अपने पिता के घर में पहुंचेंगे, जहां हम स्वर्गीय पिता से साक्षात मिल सकेंगे। तो हमें, जो हम पिता हैं, हम जो परिवार के लोग हैं, आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। हमारी जिंदगी में अगर दोहरापन है तो इस दोहरेपन को, उस झूठ को, उन बुरी आदतों को, ऐसी बातों को जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित हैं, हमको निकालना है। और इस फादर्स डे में हमें एक बार फिर से परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, उसके वचन की कसौटी में अपनी ज़िंदगी को कसकर देखना है कि हम खरे उतरते हैं या नहीं। और हमें इस बात की निश्चितता होना चाहिए कि हमारा पिता चाहता है कि वह हमें अपना सर्वोत्कृष्ट दे, और हमारा पिता हमको देने वाला है,
प्रोवाइडर है, अपना प्रेम, अपनी क्षमा, और आज भी वो हमारे लिए ठहरा हुआ है कि हम उसकी निकटता में आए। यदि आज हम उससे दूर चले गए हों, यदि आज आप परमेश्वर का हाथ थाम करके आगे बढ़ रहे हों, तो आप आज इस बात की निश्चितता कर लीजिए कि स्वर्गीय पिता आपके साथ है, आपकी हर पीड़ा को जानता है। आज यदि आप पिता से दूर चले गए हों, तो वह अपनी बाहें पसारे खड़ा है कि आपको फिर से अपने आगोश में लेकर अपने प्रेम से भर दे और आपको क्षमा कर दे। क्या आप पिता का हाथ हाथों में लेकर बढ़ रहे हैं? क्या आपका संबंध उस स्वर्गीय पिता के साथ बना हुआ है? आज यही प्रश्न फादर्स डे के दिन हमें करना है और उस स्वर्गीय पिता के प्रेम से भरकर, प्रोत्साहन से भरकर इस जिंदगी में निरंतर विषमताओं के बावजूद भी आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ है हर परिस्थिति में। और जब हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है तो जिंदगी की हर विषमता से हम गुजर सकते हैं। जिंदगी में हम पराजित नहीं होंगे, हमारी निश्चित रूप से विजय होगी और अंतिम विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम अपने पिता के धाम में पहुंचकर सर्वदा वास करेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक वचन के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है। मैंने ही दाम चुकाया है। प्रभु भोज की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा कि मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये लहू में मेरी नई वाचा है जो बहुतों की प्राणों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। जब कभी तुम इकट्ठे होते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रभु की इस ब्यारी पर परमेश्वर की आशीष मांगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, आज की इस सुबह में हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि फिर से प्रभु जी तूने हमारे जीवनों पर अपना अनुग्रह प्रदान किया कि प्रभु आज हम इस ब्यारी में शामिल होकर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उसने हमारे लिए किया हम स्मरण कर सकें। प्रत्येक लोग जो इस आराधना और इस प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होते हैं, प्रत्येक को आशीषित करें। संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में देते विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, वे ही लोग इस विधि में शामिल हो सकते हैं।
जय मसीह की। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आज की आराधना में सम्मिलित हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज के फादर्स डे की विशेष आराधना पे हम सभी पर आपकी आशीष बनी रहे। प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारी मदद करिए कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हों। और इन सभी बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा लो बनी रहे, आमीन।